Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discuss your first lecture, your first topic of your medical psychology. मेडिकल साइकोलॉजी का आपका फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी. ठीक है, तो आपका मेडिकल साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसका पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, उसको हम देखते हैं. बेसिकली साइकोलॉजी से हम समझते हैं कि ह्यूमन का बिहेवियर, मनुष्य का जो बिहेवियर है उसको हम समझने की कोशिश करें तो वो क्या है, एक साइकोलॉजी है. और साइकोलॉजी मेडिसिनल प्रोफेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. चाहे नर्सिंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप ऑप्टीमेट्री चाहे पैरामेडिकल प्रोफेशनल हो या मेडिकल प्रोफेशनल है, ये सभी जो आपके मेडिकल प्रोफेशनल में जो पार्ट आते हैं, नर्सिंग, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट, ये सभी के लिए साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. जब तक हम पेशेंट की साइकोलॉजी नहीं समझ पाएंगे तब तक हम पेशेंट को एग्री नहीं कर पाएंगे बहुत सारी चीज़ों से. उससे एग्री तभी कर पाएंगे जब उसकी साइकोलॉजी, अगर साइकोलॉजी हमें समझ में नहीं आ रही है तो हमें कैसे उस पेशेंट को हैंडल करना है, कैसे उस पेशेंट को ट्रीट करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे. और आपको साइकोलॉजी क्लियर है उस पेशेंट की, कोई पेशेंट गर्म दिमाग का होता है, कोई पेशेंट ठंडे दिमाग का होता है, कोई पेशेंट बहुत जल्दी गुस्सा कर जाता है, कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, तो आपको उनके बिहेवियर को समझना, उसके बाद उसे ट्रीटमेंट करना, उसके साथ में इंगेज होना. तो ट्रीटमेंट तब आप उसके बिहेवियर को तभी समझ सकते हैं जब आपको साइकोलॉजी के बारे में कुछ पता हो. तो इसलिए साइकोलॉजी, मेडिकल साइकोलॉजी या साइकोलॉजी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहता है मेडिकल प्रोफेशनल के लिए, चाहे वो फार्मासिस्ट हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सिंग हो या डॉक्टर्स हो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड है जिसे हम दो वर्ड से मिला है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है साइकोलॉजी, जिसमें एक साइकी और एक लोगस वर्ड है. तो साइकी और लोगस बोथ वर्ड जब फ्यूज़ किए गए तो क्या बना आपका साइकोलॉजी. साइकोलॉजी में जो आपका साइकी मीनिंग है, साइकी का मतलब क्या है आपका सोल, और लोगस जो वर्ड है, लोगस का मीनिंग क्या है, स्टडी. यानी कि यहाँ पर क्या कह सकते हैं, साइकी मतलब सोल और लोगस मतलब स्टडी, यानी कि सोल की स्टडी क्या है, साइकोलॉजी. स्टार्टिंग में यही कहा गया, साइकी मतलब सोल है और लोगस मतलब स्टडी है, यानी कि जो सोल है, सोल की स्टडी क्या है, वो आपकी साइकोलॉजी है. फिर बाद में लेटर ऑन विलियम जेम्स यूज टू टर्म माइंड विच रिप्लेस द सोल. उसके बाद विलियम जेम्स में जो सोल वर्ड को साइकी से, जो साइकी मीन सोल था, उस साइकी का मीन्स उन्होंने रिप्लेस किया किसके साथ में, माइंड के साथ में. यानी कि जो माइंड की स्टडी है वो क्या हो गई, आपकी साइकोलॉजी हो गई. फिर उसके बाद फिर इसमें और काम हुआ, लोगों ने और इसके बारे में पढ़ा समझा. तो एज ए ईयर वेंट बाई द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी चेंज. जैसे जैसे लोग समझते गए इसके बारे में, वैसे वैसे साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता गया, चेंज होता गया. द करंट डेफिनेशन साइकोलॉजी एज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एनिमल बिहेवियर केम टू बी एक्सेप्टेड. और आज की सिचुएशन में क्या है कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन को ऐसे लेते हैं कि साइकोलॉजी इज एज ए सिस्टमिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एनिमल बिहेवियर. तो साइकोलॉजी क्या है कि ह्यूमन और एनिमल की जो बिहेवियर की स्टडी की जाती है वो क्या है, एक तरह से साइकोलॉजी. कायदे में यही है कि हम बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं. अगर हमें किसी के बिहेवियर से हम जज कर पा रहे हैं ये आदमी किस तरीके का है, किस तरह का पेशेंट है, तो उसको हम अच्छे से डील कर सकते हैं. तो बेसिकली आपकी साइकोलॉजी क्या हो गई, साइकोलॉजी इज ए सिस्टमिक स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स को आज सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड जो डेफिनेशन है वो यही है. इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी आप मैंने बताया था, पहले क्या होता था साइकोलॉजी के, पहले क्या होता था, स्टडी ऑफ सोल. स्टार्टिंग में जब साइकोलॉजी कोई वर्ड आया था तो वो मानते थे ये अगर हम उसकी आत्मा की स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या है, साइकोलॉजी है. फिर स्टडी ऑफ माइंड, फिर आया कि हम उसके ब्रेन की स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या है, साइकोलॉजी है. उसके बाद आया कि स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस. कॉन्शियस एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, दो तरह की स्टेज होती है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस. कॉन्शियस मतलब हम जाग रहे हैं, हमें अपना पूरा पता है कि हम क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने होश आवास में, दैट इज़ द कॉन्शियस. सो रहे हैं, बेहोशी स्टेट है वो क्या, अनकॉन्शियस.
तो उसके बाद में बढ़ाया कि स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, मतलब आदमी अपने होश हवास में है, उसके जो एक्सपीरियंस है, उस होश हवास में जो व्यवहार करता है, उसको क्या बोला, स्टडी ऑफ कॉन्शियस, मतलब क्या है, साइकोलॉजी। फिर बाद में और इसके ऊपर स्टडी की गई, फिर बाद में चेंज किया है स्टडी ऑफ बिहेवियर। लास्ट में क्या आया कि मनुष्य का चाहे वो कॉन्शियस स्टेट में हो या अनकॉन्शियस स्टेट में हो, उस टाइम कॉन्शियस या अनकॉन्शियस जो ना कंडीशन में जो बिहेवियर करता है, उसकी स्टडी जो होती है, डेट इज़ द साइकोलॉजी। ठीक है। अब वैसे हम अगर अपनी इंडिया में याद करें तो स्टडी ऑफ सोल हमारे इंडिया में की जाती है, बाकी कहीं और नहीं है। स्टडी ऑफ सोल का मतलब क्या, आत्मा का ज्ञान या आत्मा की स्टडी। आजकल कोई नहीं करता आत्मा की स्टडी। बेसिकली अगर सोल की स्टडी की जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो हमारे चारों तरफ क्राइम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा हेडेक है, ये सब चीज़ें दूर हो सकती हैं स्टडी ऑफ सोल के थ्रू हो सकती हैं। लेकिन स्टडी ऑफ सोल का अब कोई किनारा नहीं रहा। लेकिन हमारे इंडिया में स्टडी ऑफ सोल को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी वैदिक के टाइम, वैदिक समय के। लेकिन आज के टाइम क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन स्टडी ऑफ सोल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। स्टडी ऑफ सोल से ही क्या होता था कि हम अपने आप को मानव कह पाते थे। चलिए मैं इसकी बात नहीं करूँगा, हमारा जो बात कर रहे हैं हम साइकोलॉजी। तो एवोल्यूशन समझ गए। पहले क्या था, स्टडी ऑफ सोल कहा गया, फिर उसके बाद उस पर और रिसर्च की गई तो स्टडी ऑफ माइंड कहा गया, फिर और रिसर्च की, फिर स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस कहा गया। और जो आज के टाइम तक स्टडी करते जो आज के समय में साइकोलॉजी किया जाता है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर है। तो ये कह सकते हैं साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एनिमल बिहेवियर। ठीक है। अब आते हैं मीनिंग ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब क्या है? तो बिहेवियर को हम 3 तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। पहला क्या है, मोटर कॉग्निटिव एक्टिविटी, दूसरा क्या है कॉग्निटिव एक्टिविटी, और तीसरा क्या है अफेक्टिव एक्टिविटी। मोटर या कॉग्निटिव एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो हमारी फिजिकली जितने भी काम हो रहे हैं, चल रहे हैं, वॉकिंग, स्विमिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जितने हमारे फिजिकली काम हो रहे हैं, जितने हम फिजिकली वर्क करते हैं, फिजिकली कुछ भी कर रहे हैं, हमारी बॉडी के कोई पार्ट्स चल रहे हैं, हाथ या पैर चल रहे हैं, तो वो जितनी एक्टिविटी होती है वो सब किस में आते हैं, मोटर या कॉग्निटिव एक्टिविटी में आते हैं। अब आता है दूसरा कॉग्निटिव एक्टिविटी। कॉग्निटिव एक्टिविटी में हमारी जो मतलब ब्रेन के काम। ब्रेन का काम मतलब कैसे, हम ब्रेन से थिंकिंग, सोचते हैं, रीजनिंग, लॉजिकल जो चीज़ें होती हैं उनकी रीजनिंग होती है, उनको सॉल्व करते हैं। इमेजिन करते हैं कि ऐसा हो सकता है, इमेजिन करने में बहुत सी चीज़ इमेजिन करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, इमेजिन करते हैं आगे हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, कॉग्निटिव एक्टिविटी। जितने ब्रेन के वर्क हैं वो सब कॉग्निटिव एक्टिविटी हैं। फिर अफेक्टिव एक्टिविटी जिसमें फीलिंग है, हैप्पी है, सैड है, एंग्री है, ये क्या अफेक्टिव एक्टिविटी है। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कॉग्निटिव एक्टिविटी में और अफेक्टिव एक्टिविटी में। देखिए कॉग्निटिव एक्टिविटी जो ब्रेन का काम है, थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनिंग, लर्निंग, ठीक, ये सब क्या है कॉग्निटिव। लेकिन अफेक्टिव एक्टिविटी में क्या है, फीलिंग, जो आपकी हैप्पी फीलिंग है, सैड फीलिंग है, एंग्री फीलिंग है, वो ये है। लेकिन ब्रेन का काम नहीं है ये। क्यों? अफेक्टिव एक्टिविटी क्या थी कि आप किसी दूसरे की वजह से ये आपकी फीलिंग आती है। आप खुश क्यों हो रहे हैं, किसी ने आपको चॉकलेट दी, बच्चों को किसी को चॉकलेट दी तो बच्चा खुश हो रहा है, वो दूसरी वजह से हो रहा है, अपने माइंड से खुश नहीं हो रहा है। किसी बच्चे की हमने चॉकलेट छीन ली तो बच्चा क्या होगा, दुखी होगा, सैड है। कोई बीमार है, वो कोई बच्चा फेल हो गया, वो पेपर में फेल हुआ था, उसको ब्रेन की वजह से नहीं है, इसलिए वो दुखी है। एंग्री, गुस्सा हो गया, किसी बच्चे चॉकलेट छीन ली तो दूसरे की वजह से हुआ, मतलब अपने ब्रेन की वजह से नहीं, दूसरी जो सिचुएशन उसके सामने है, उस सिचुएशन की वजह से, जो सामने उसकी सिचुएशन है उसकी वजह से जो उसकी फीलिंग हो रही है, उसे क्या बोलते हैं, अफेक्टिव एक्टिविटी। तो बिहेवियर बेसिकली हम जो ह्यूमन बिहेवियर या साइकोलॉजी में 3 चीज़ें स्टडी करते हैं। एक मोटर कॉग्निटिव एक्टिविटी की, कॉग्निटिव एक्टिविटी, दूसरा कॉग्निटिव एक्टिविटी जो ब्रेन से रिलेटेड है, तीसरा अफेक्टिव एक्टिविटी मतलब वो आदमी किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है उसकी एक्टिविटी, उसका ब्रेन किस तरह काम करता है उसकी स्टडी, और उसका फिजिकली वो किस फिजिकली उसकी एक्टिविटी, फिजिकली कितना एक्टिव है, बट फिजिकली कितना एक्टिव है उसकी स्टडी करना, ब्रेन की एक्टिविटी की स्टडी करना, और किस सिचुएशन में वो कैसे फाइट करता है उसकी स्टडी करना। ये सब किस में आता है, मीनिंग ऑफ बिहेवियर में, और साथ में ये साइकोलॉजी में इनकी स्टडी की जाती है। अब आते हैं हिस्ट्री और ओरिजिन ऑफ साइंस ऑफ साइकोलॉजी। इसमें बेसिकली 1879 में फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ
लाइपेज बाई जर्मन फिलोसफर एंड साइकोलॉजिस्ट वेलम बोडेट ने, जो 1832 से 1920 में इनकी लाइफ सर्वाइवल पीरियड था। ये फर्स्ट फिलोसफर थे जिन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी स्टैब्लिश की थी। ही वॉज द फर्स्ट टू मेजर द ह्यूमन बिहेवियर एक्यूरेटली, ही नोन एज ए फादर ऑफ साइकोलॉजी। और इसके इन्होंने पहली बार किसी ह्यूमन का बिहेवियर को स्टडी की हुई थी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किन्हें? विलम वांटेड। ठीक है। साइको एनालिसिस वाज फाउंडेड बाय सिगमंड फ्रेड जो 1850 to 1938। ही डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ बिहेवियर एंड माइंड which said that much of what we do and think result from urge and drives which seek impression in behavior and thought। तो इन्होंने एक क्या कहता है, इन्होंने एक थ्योरी बिहेवियर की डेवलप की थी, थ्योरी ऑफ बिहेवियर, थ्योरी ऑफ माइंड डेवलप किया था, जिसकी वजह से हम जिस थ्योरी की बेस पे हम उसको क्या चाहत है, अर्ग है, क्या उसको चाहत रहती है, क्या उसके एक्सप्रेशंस, उसकी मतलब अर्ग मतलब क्या उसकी ख्वाहिश रहती है, और साथ में उसके बिहेवियर का उस ख्वाहिश से क्या एक्सप्रेशन पड़ता है, उसके थॉट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा अगर किसी की जिस चीज़ की नीड हो, उस नीड के अकॉर्डिंग व्यक्ति की आवश्यकता के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसका बिहेवियर चेंज होता है, और उसकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग उसके थॉट चेंज होते हैं। ठीक है। और उससे आवश्यकता नहीं है तो उसका बिहेवियर अलग होगा और थॉट अलग होंगे। जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ये उन्होंने एक थ्योरी दी थी। जैसे एक एग्जांपल मैं दूँ कि अगर किसी को, जैसे आपका एग्जांपल दें, आप ऑप्टोमेट्री यहाँ से कर रहे हैं, ऑप्टोमेट्री का जो ऑप्टोमेट्री पैरामेडिकल कोर्स जो कर रहे हैं, तो पैरामेडिकल स्टूडेंट जब यहाँ से निकलेगा तो क्या सोचेगा, जब उसका कोर्स कंप्लीट होने लगा, अब उसको आवश्यकता किसकी, जॉब की है, तो जॉब के बारे में सोचेगा। बिहेवियर उसका क्या होगा, वो सोचो बिहेवियर उसका चेंज होगा, जॉब की तरफ, इंटरव्यू देने की तरफ, इंटरव्यू कैसा दिया उसके बिहेवियर चेंजिंग होंगे, थॉट उसकी चेंज होंगे। मतलब जो हमारी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर चेंज होता है और हमारे थॉट भी चेंज होते हैं। ये इनका कहना था। इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ अनकॉन्शियस ड्राइव विच शो अप इन बिहेवियर थॉट। जो हमारी जो अर्ग है, जो हमारी चाहत है, जो हमारी आवश्यकता है, उसका असर हमारे अनकॉन्शियस ड्राइव पे पड़ता है। जो अनकॉन्शियस ड्राइव का मतलब क्या, हम सो रहे हैं, उस कंडीशन में भी हमारे ब्रेन पर इफेक्ट पड़ेगा, हमारे बिहेवियर उसके थॉट पर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हम किसी की और ज़्यादा सोचते हैं तो क्या वो हमारे सपने में भी ज़्यादा आने लगता है, तो वो हमारे बिहेवियर का पार्ट है। द टर्म अनकॉन्शियस मोटिव थंस डिस्क्राइब द की ऑफ आइडिया ऑफ साइकोएनालिसिस। ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हैं हम। डेफिनेशन क्या है साइकोलॉजी की, एक तरह से अगर बात करें तो साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एनिमल बिहेवियर। इट इज साइंस ऑफ ह्यूमन एनिमल बिहेवियर। इट इंक्लूड एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर साइंस टू द ह्यूमन प्रॉब्लम। मतलब क्या है, इसमें हम एक साइंस है जिसमें ह्यूमन और एनिमल का बिहेवियर को जैसे पढ़ते हैं। इसमें इट इंक्लूड, इसके अंदर साथ में जो एप्लीकेशंस होती हैं जिससे बिहेवियर साइंस की वो एप्लीकेशन जिससे कि हम ह्यूमन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। अब ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी के ब्रांच को दो टाइप में डिवाइड किया गया, एक प्योर साइकोलॉजी और दूसरा अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी में आपके जनरल साइकोलॉजी है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है। जनरल साइकोलॉजी जनरल हो गई। एबनॉर्मल मतलब क्या है, कोई अगर ब्रेन से डिस्टर्ब है, कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया हो, एंजाइटी हो, तो उसकी स्टडी क्या होगी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में होगी। सोशल साइकोलॉजी में आपका उस किसी व्यक्ति का समाज से क्या रिलेशन है, समाज के बारे में क्या सोचता है, उसकी सोसाइटी के बारे में क्या सोचता है, सोसाइटी को कैसे डील करता है, वो सोशल साइकोलॉजी हो जाएगी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, उसका फिजिकली एक्टिविटी कैसी है तो उसकी स्टडी क्या करना, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी हो जाएगी। इसी तरह पैरा साइकोलॉजी है। जियो साइकोलॉजी मतलब क्या है, आसपास के भूमंडल जो आसपास रह रहा है उसके क्या, उसके बॉडी पे उसके लिए उसका क्या बिहेवियर रहता है, आसपास जो जियो मतलब हमारे आसपास जो उसके पेड़ हैं, पौधे हैं, आसपास का जो क्षेत्रफल है उसके प्रति उसका क्या बिहेवियर है, वो जियो साइकोलॉजी में। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ रहा है, पहले छोटा बच्चा था, पहले वो इन्फेंट्स था, फिर चाइल्ड हुआ, चाइल्ड से फिर वो आगे एडल्ट बना, एडल्ट से फिर वो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी बिहेवियर में क्या चेंज आना चाहिए, तो उसकी बिहेवियर में क्या चेंज आना चाहिए, उसकी स्टडी क्या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होगी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंटली हम स्टडी करते हैं कि ऐसा करने पे क्या हुआ। जैसे बहुत सारी एक्सपेरिमेंट लैब में किए जाते हैं उसके साइकोलॉजी को जज करने के लिए। जैसे एक
डॉग है, डॉग को हम रोज़ खाना देते हैं, खाना देने से पहले क्या घंटी बजा देते हैं, रोज़ हमने दिया कि घंटी पहले जब बजाई उसके उसे खाना दिया। एक टाइम क्या होगा कि हम उसे खाना देने से पहले घंटी बजा देंगे लेकिन खाना नहीं देंगे तो उसके मुंह से क्या वो लार चूने लगेगी, वो क्या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का पार्ट हो जाता है। फिर अप्लाइड साइकोलॉजी जिसका आजकल अप्लाइड साइकोलॉजी में मतलब क्या होगा, सॉरी एक मिनट बेटा, सॉरी अप्लाइड साइकोलॉजी का मतलब क्या है? अप्लाइड साइकोलॉजी मतलब जो कहीं पे अप्लाइड किए जाते हैं, जिनका हम यूज़ कर सकते हैं अपने किसी ना किसी पर्पज़ से। जैसे जो एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो जितने एजुकेशन बी एड एम एड वाले लोग होते हैं वो एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी, जितने मेडिकल प्रोफेशनल हैं वो सब क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, जो इंडस्ट्रियल में जो जॉब हो रही होती है, इंडस्ट्री में कैसे किसी को रखा जाए, कैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़्यादा की जाए, कैसे इंडस्ट्री में उसका आदमी का क्या, जो पर्सन जो इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है उसका क्या बिहेवियर होना चाहिए, वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है। लीगल साइकोलॉजी मतलब जो आपके पुलिस हैं, वकील हैं, किसी मुजरिम को कैसे हैंडल करना है, किसी मुजरिम का कैसा व्यवहार होगा, उसे कैसे टैकल करना है, उस सब की स्टडी लीगल साइकोलॉजी में की जाती है। मिलिट्री साइकोलॉजी, मिलिट्री को एक बड़े फोर्स को कैसे हैंडल करना है, उसके जूस को कैसे हाई रखना है, वो सब क्या मिलिट्री साइकोलॉजी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि वो मूवी आई थी हाउ द जोस हाई सर, वो ऐसा क्यों हो रहा जाता है ताकि उनके अंदर क्या कंटिन्यू क्या वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग रहें किसी सिचुएशन से लड़ने के लिए, तो क्या है मिलिट्री साइकोलॉजी है। इसी तरह पॉलिटिशियन साइकोलॉजी, पॉलिटिशियंस जो मस्ती है आजकल राजनीति में कोई ना कोई साइकोलॉजी यूज़ की जाती है ताकि वो पॉलिटिशियन साइकोलॉजी होती है ताकि लोगों का ध्यान उस पॉलिटिशियन पार्टी में चला जाए, तो वो क्या है पॉलिटिशियन साइकोलॉजी। तो ये सब आपके साइकोलॉजी के पार्ट हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में उन्हें पढ़े जाते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी एजुकेशन में आता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी क्लिनिकल पार्ट में आता है, इंडस्ट्री साइकोलॉजी इंडस्ट्री में आता है, लीगल वाला लीगल में आएगा, मिलिट्री वाला मिलिट्री में आता है, पॉलिटिशियन वाला पॉलिटिशियन साइंस के अंदर आता है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी हो गया, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और आपको लगता है वीडियो किसी का शेयर करने पर उसका हेल्प हो सकता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे और आपका ज्ञान बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।